नमस्कार दोस्तों। तो कल हुआ यूँ कि जो हमारा एयर कूलर है उसका जो फ़ैन है वो बंद हो गया था। एकाएक बंद हो गया, बाद में उसमें देखा तो वो जाम चल रहा था। तो फिर जो है उसको ऑन नहीं किया और मोटर को निकाल के, उसको फ़ैन को निकाल के फिर मोटर को पास के जो इलेक्ट्रिकल शॉप है वहाँ पे लेके गया। तो उसका जो आवाज़ से पता चला कि उसका जो बेयरिंग है वो टूट गया था। तो बेयरिंग को रिप्लेस, ये इलेक्ट्रिकल शॉप में उसका जो बेयरिंग है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो जनरली जो है फ़ैन के मोटर में जो बेयरिंग जो है वो ये हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ये देख सकते हैं कि ये बेयरिंग लगा रहे, ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में दो बेयरिंग होता है। तो जनरली जो है मोटर में बेयरिंग जो है वो ब्रेक हो जाता है, उसके वजह से वो, या बुश जो है वो हार्ड हो जाता है। तो इसके वजह से वो क्या हो जाता है कि मोटर जाम हो जाता है, घूमता नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे बेयरिंग वो इलेक्ट्रिशियन लगा रहा है। तो जैसे मोटर जो है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए जब वो जाम हो जाए या फिर फ़ैन नहीं घूम रहा है, तो उसको कंटिन्यूशन में सप्लाई नहीं देना चाहिए, फिर उसको बंद रखना चाहिए। और हो सके तो मोटर को खोल के पास के जो इलेक्ट्रिकल शॉप है वहाँ पे लेके जाना चाहिए। और फिर अगर खुद अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेट करते हैं तो खुद भी खोल के देख सकते हैं। तो जनरली मोटर में तीन ही चीज़ें रहता है, ये जो शाफ्ट है, बेयरिंग है ना, और वाइंडिंग जो है वो जलता है। और तीसरा जो है कैपेसिटर जो है वो, उसका पावर कम हो जाता है, कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाता है। अब देख देख सकते हैं कितना जल्दी उसका बेयरिंग भी रिप्लेस हो गया है। और इसका जो टर्मिनल है वाइंडिंग का, उसको वो उसके जो मोटर का बॉडी से टर्मिनल बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर इसका नॉलेज ना हो, तो अगर हम लोग डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो सिंपली बोल देता है कि वाइंडिंग जल गया है, तो और मोटा एक लंबा चौड़ा बिल थमा देता है। तो जो मोटर का जनरली शाफ्ट जो है वो कभी कभी बैंड हो जाता है, या फिर उसका जो बेयरिंग है वो ओवर हीट होने की वजह से काफ़ी देर, लंबा टाइम तक अगर मोटर को हम लोग फ़ैन को चलाए या कूलर को चलाए तो वो जो है बेयरिंग ओवर हीट होके ब्रेक हो जाता है ना। तो ये देखो मोटर का जो बॉडी है उसको, उसके अंदर से वो टर्मिनल बाहर निकाले। तो ये सब जो है हार्डली 10 से 15 मिनट, 15 मैक्सिमम 15 मिनट में ये वर्क हो गया है ना। तो इसमें ये बड़े बड़े जो स्क्रू से उसको, उसका जो बॉडी है उसको टाइट करेंगे प्रॉपर पोजीशनिंग करके। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े स्क्रू है उसको, 4 स्क्रू है बड़े बड़े, तो उसको अभी टाइट करेंगे। तो मैं जो बोल रहा था कि मोटर में जनरली जो है 3 टाइप का फॉल्ट आता है। एक तो बेयरिंग ब्रेक होता है, या फिर वाइंडिंग जलता है, या फिर तो तीसरा जो है हमारा कैपेसिटर डैमेज होता है, या फिर उसका जो डिग्रेडेशन होने की वजह से ड्यू टू एजिंग उसका पावर भी कम हो जाता है। तो इसमें जो सबसे कॉस्टली जो पार्ट है, या फिर कॉस्टली जो मोटर में रिपेयरिंग में लगता है वो है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग बहुत रेयरली जलता है। जनरली जो होता है कि कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, या फिर इस प्रकार से बेयरिंग ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद उसका फ़ैन जो है वो जाम हो जाता है, वो घूमता नहीं है। हम लोग फिर भी कंटिन्यूशन में सप्लाई देते हैं, और फिर बाद में ओवर हीट होने की वजह से वो ओवर करंट फ्लो होता है और वाइंडिंग जो है वो जल जाता है। तो ऐसा कुछ हो जाए तो देख सकते हैं कि वो शाफ्ट को चेक किया है कि शाफ्ट जो है वो फ्रीली घूम रहा है। तो इस प्रकार से 4 जो है बड़े बड़े स्क्रू जो है उसको
प्रॉपर टाइट किया जाता है, जिससे कि फैन के मोटर के जो बॉडी है वो एक सिमेट्रिकली जो है वो टाइट हो, है ना। अब वो चेक कर रहा है, जैसे वो टाइट कर रहा है और वो उसका जो शाफ्ट है उसको चेक कर रहा है कि प्रॉपर है कि नहीं, कैसे, क्योंकि वो जो अगर इनसे अनसिमेट्रिकल अगर टाइट हो जाएगा तो फिर से शाफ्ट जो है वो ट्विस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड होने का चांसेस है, और कुछ दिनों में फिर से वो डैमेज होने का चांसेस है। अब वो कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं एलसीआर मीटर से, कैपेसिटेंस उसका कितना है। ये जो मोटर है इसका कैपेसिटर था 8 माइक्रोफैरेड का। अब ये जो है चेक करने के बाद इसका जो वैल्यू जो बता रहा है कि 8 माइक्रोफैरेड का वैल्यू है, और इसका जो वैल्यू आया है वो 4.81 है। तो इसका वैल्यू जो है कैपेसिटर का वो भी कम हो गया है, तो इसको अभी रिप्लेस किया जा रहा है, दूसरा वाला लगा रहे हैं। इससे क्या है कि फ़ैन का जो है स्पीड भी बढ़ेगा, और इसको कनेक्शन कर रहे हैं जो मोटर के टर्मिनल के साथ, इसको पैरेलल में लगाया जाता है। जनरली अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अगर हम लोग पढ़े हैं तो उसमें देखे होंगे कि कैपेसिटर जो है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है उनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है, जिसके वजह से वो टॉर्क निर्माण होता है ना मोटर में। तो जितना ज़्यादा उनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतना ज़्यादा उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये कैपेसिटर का वैल्यू कम होने से क्या हो जाता है कि वो जो रनिंग वाइंडिंग का करंट और ये तुम्हारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो करंट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से उसका जो टॉर्क है वो कम हो जाता है ना, और मोटर का स्पीड भी कम हो जाता है। तो देख सकते हैं कि ये जो है टर्मिनल कैपेसिटर को जो है मोटर के वाइंडिंग के अक्रॉस में लगाया, प्रॉपर टैपिंग किया जा रहा है। तो वही जो बोल रहा था कि मोटर में जनरली ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, अगर कैपेसिटर गया है तो बहुत ही कम कीमत में सिंपली हम लोग भी कर सकते हैं, वो कैपेसिटर रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो है बेयरिंग वाला जो पार्ट है उसमें कुछ टूल्स टेकल्स लगता है, तो वो सिंपली घर में नहीं कर सकते। फिर भी अगर हमको नॉलेज है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिशियन के पास लेके गए तो वो बहुत ही कम कीमत में अपने को वो भी रिपेयरिंग हो जाता है। सिंपली जो वाइंडिंग में जो है वो कॉस्ट ज़्यादा लगता है, और उसका नॉलेज नहीं होने की वजह से जनरली हर केस में इलेक्ट्रिशियन क्या बोलेगा कि वाइंडिंग जल गया है, और एक लंबा चौड़ा बिल हमको थमा देता है ना। ये देख सकते हैं इसका जो बॉडी है उसको फाइनल अब ये जो है शाफ्ट देख सकते हैं कितना फ्रीली घूम रहा है, और अभी टेस्ट करके देखेंगे कि वो रन करता है कि नहीं। तो पहले सबसे पहले वो टेस्ट कर रहा है कि बॉडी में कहीं करंट तो है नहीं, कहीं शॉर्ट तो नहीं होके है, तो सीरीज लैम्प टेस्ट से वो टेस्ट कर रहे हैं। अब ये मोटर का टेस्टिंग करेंगे। सिंगल पेज सप्लाई दिया, अब ये रन कर रहा है। अब ये शाइन पेपर से क्या है कि उसके शाफ्ट के ऊपर जो है थोड़ा रस्ट वगैरह जमा होके हैं काफ़ी दिनों से, तो उसको साफ कर रहे हैं। अब ये जो है उसका ब्लेड जो है फैन का उसको फिट कर रहे हैं। और साइड में जो है उसके एक नट से उसको टाइट किया जाता है कि किसी कारण से ये फैन का ब्लेड जो है स्पीड में निकल ना जाए। नट को थोड़ा सा प्रॉपर साइज में कट कर रहा है। तो उनके हाथ में जो है उसको ग्राइंडर भी कहा जाता है।
तो जो बोल रहा था कि मोटर में जो पंप रहता है एयर कूलर में, पंप जो है उसमें भी कुछ भी नहीं रहता है। उसको भी एक दिन नेक्स्ट जो कभी वीडियो में वो पंप खोल के भी दिखाऊंगा। जो सबमर्सिबल पंप है, बहुत ही उसका कीमत भी बहुत कम रहता है, 100-150 रुपये रहता है, और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। वो भी हम लोग देख सकते हैं घर में। तो ये मोटर जो है, ठीक है, उस नट प्रॉपर उसको टाइट कर दिया कि फ़ैन किसी कारण से अगर स्पीड में घूम रहा है तो फ़ैन जो है शाफ्ट से बाहर ना निकल जाए। उसको लॉकिंग करने के लिए जो है स्क्रू किया जाता है, थोड़ा अच्छे से किया जाता है। तो ये सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो जो बोल रहा था, सबमर्सिबल मोटर जो है वो BLDC मोटर उसके अंदर, हाँ ये देख सकते हैं, फ़ैन जो है वो चेक कर लिए और पूरा बढ़िया अच्छा